नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष राठौर एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका स्टडी जोन क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हो, इस सेशन में बात करने वाले हैं जो हमारे राजस्थान के पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के विद्यार्थी है मैकेनिकल ब्रांच के। उनके दोस्तों एग्जाम सिलेबस के बारे में हम बात करेंगे। हम बात करेंगे आपके टीचिंग स्कीम के बारे में कि किन किन सब्जेक्ट के आपके थ्योरेटिकल एग्जाम होंगे और किन सब्जेक्ट के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। साथ ही बात करेंगे कौन सा सब्जेक्ट टफ पड़ता है, कौन से सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ने की जरूरत होती है, कौन से सब्जेक्ट में विद्यार्थी सबसे ज़्यादा फेल होता है और किस प्रकार से इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बेहतरीन तैयारी कर सकते हो और एक बेहतरीन रिजल्ट अपने आप को और माता पिता को दे सकते हो। तो दोस्तों, इस सेशन के अंत तक आप जरूर बने। आपके सारे डाउट जो है वो सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी कोई डाउट अगर आपका बचता है तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हो। कमेंट बॉक्स में जाके आपकी समस्या का समाधान रिप्लाई के माध्यम से या अगले वीडियो में जरूर क्लियर किया जाएगा। तो आप अगर पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के विद्यार्थी हो तो इस वीडियो के अंत तक आप बने रहे। तो दोस्तों, अपन सेशन को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं आपके टीचिंग स्कीम के बारे में। तो दोस्तों, जो पहला सब्जेक्ट है आपका 5th सेमेस्टर का, वह है मैकेनिकल ब्रांच वालों का एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो दोस्तों, जो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस सब्जेक्ट है, ये एक थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और बड़े इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और डायग्राम से रिलेटेड सब्जेक्ट है, मशीनों से रिलेटेड सब्जेक्ट है। और दोस्तों, जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जो डायग्राम से रिलेटेड होता है उसमें आप डायग्राम अच्छे से बनाएं, फ्लो चार्ट अच्छे से बनाएं और पॉइंट टू पॉइंट थ्योरी लिखें। थ्योरी अगर कम लिखोगे तब भी चल जाएगा, लेकिन डायग्राम अगर आप अच्छे से बनाओगे तो आपको अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। अच्छे नंबर आपके आएंगे ही आएंगे। तो जो सब्जेक्ट है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग है, से जो बुक आपकी चलती है उस बुक से अच्छे से पढ़ के अपने स्तर पर या कॉलेज में आपकी जो क्लासें लगती है वहां से आप पढ़कर अच्छे नंबर इसमें ला सकते हो। इस सब्जेक्ट में विद्यार्थी कम ही फेल होता है। हालांकि नहीं पढ़ने वाला विद्यार्थी तो सारे सब्जेक्टों में फेल होता है जनरली, वो तो बढ़िया भंडारे में झीमता है। लेकिन जो एवरेज पढ़ने वाला स्टूडेंट होता है उसके जनरली इस सब्जेक्ट में ब्रेक नहीं लगती है। और दोस्तों, जो सेकंड सब्जेक्ट है थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म, ये बहुत जबरदस्त सब्जेक्ट है। पूरा सब्जेक्ट न्यूमेरिकल और डेरिवेशन है। जिसने न्यूमेरिकल और डेरिवेशन अच्छे से नहीं किए वह विद्यार्थी इस सब्जेक्ट में पास नहीं हो सकता। और सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी फेल होता है वो इसी सब्जेक्ट में होता है, क्योंकि डेरिवेशन और न्यूमेरिकल आपको अपने स्तर पर समझ में नहीं आएंगे। तो इस सब्जेक्ट के विद्यार्थी सबसे ज्यादा कोचिंग करते हैं, इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं। तो इस सब्जेक्ट की तैयारी आपकी इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हो जाएगी। किस प्रकार से आप प्लेलिस्ट में जाके डेमो क्लासेस देख सकते हो, किस प्रकार से स्टडी जोन क्लासेस के ऐप के माध्यम से एक बेहतरीन तैयारी आप इस सब्जेक्ट की कर सकते हो, उसके बारे में दोस्तों हम अभी बात करेंगे। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अगले सब्जेक्ट के बारे में। अब दोस्तों, जो अगला सब्जेक्ट है वो इलेक्टिव सब्जेक्ट है, यानी इन दो सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा। तो कॉलेज प्रशासन के द्वारा कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपको दे दिया जाएगा। जो पहला सब्जेक्ट है वह है इकोनॉमिक पॉलिसीज इन इंडिया और दूसरा जो है वह है इंजीनियरिंग इकोनॉमिक्स एंड अकाउंटेंसी। इन दोनों में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा कॉलेज प्रशासन के द्वारा। तो सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ के नंबर ला सकते हो। ये भी इन दोनों सब्जेक्ट थ्योरेटिकल है, हालांकि थोड़ा न्यूमेरिकल पोर्शन भी है, लेकिन जनरली जो कॉलेज वालों के द्वारा जो जनरली ज्यादातर कॉलेजों में जो सब्जेक्ट आपको दिया जाएगा ये इकोनॉमिक पॉलिसीज एंड इंडिया ही दिया जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। बुक से पढ़ के या कॉलेज स्तर पर पढ़ के आप इसमें नंबर ला सकते हो। अगला जो सब्जेक्ट है बच्चों वह है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट। ये जो सब्जेक्ट है ये भी पूरा थ्योरेटिकल है। एक आध चैप्टर में न्यूमेरिकल पोर्शन है और वो भी ज्यादा टफ नहीं है, वो खुद के स्तर पे आप पढ़ सकते हो, या जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं इस प्लेटफॉर्म पर भी वो न्यूमेरिकल करा दूंगा। हालांकि ज्यादातर थ्योरी पेपर आता है, एक आध न्यूमेरिकल आता है, तो आपके अथवा में क्वेश्चन भी आते हैं तो उसे आप छोड़ भी सकते हो। ठीक है, और थ्योरी सब्जेक्टों में खास बात याद रखना, उसमें आप डायग्राम और फ्लो चार्ट अच्छे से बनाए और उन डायग्राम और फ्लो चार्ट के आधार से थ्योरी आप अपने आप भी लिख सकते हो अगर आपने थ्योरी समझते हुए पढ़ी है तो। ठीक है, तो ये अच्छा सब्जेक्ट है, इसमें जनरली बेके वेके नहीं लगती है, आराम से इजी वे में अच्छे नंबर आ सकते हैं। अगला जो सब्जेक्ट है दोस्तों वो वापस इलेक्टिव है। तो इलेक्टिव में दो सब्जेक्ट हैं, इन दोनों में से कोई सा भी एक सब्जेक्ट कॉलेज प्रशासन के द्वारा आपको मिल जाएगा। तो जनरली वो पावर प्लांट इंजीनियरिंग रहेगा। ज्यादातर कॉलेज जो है लगभग मेरे हिसाब से सभी कॉलेजों में यही सब्जेक्ट दिया गया होगा, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट है, डायग्राम बेस्ड सब्जेक्ट है। और जो पावर प्लांट होते हैं जैसे कोटा थर्मल पावर प्लांट, सूरतगढ़ थर्मल पावर प्लांट, छबड़ा, झालावाड़, जितने भी पावर प्लांट है उस पावर प्लांट से रिलेटेड सब्जेक्ट है। तो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, पढ़ने में भी मजा आता है कि कहाँ बिजली बन रही है, बिजली कैसी बन रही है। तो बहुत मस्त सब्जेक्ट है, प्यारा सब्जेक्ट है, थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है पावर प्लांट इंजीनियरिंग। इसलिए ज्यादातर कॉलेजों को मेरे हिसाब से लगभग सभी कॉलेजों में ये सब्जेक्ट दिया जाएगा, जिससे आप बुक से या कॉलेज स्तर पर कॉलेज में जो क्लासें लगेगी उसके आधार पर पढ़ के अच्छे नंबर ला सकते हो। दोस्तों,
इस प्लेटफॉर्म पे हम उन्हीं सब्जेक्ट की तैयारी कराते हैं जिस सब्जेक्ट में विद्यार्थी सबसे ज्यादा फेल होता है, सबसे ज्यादा वेग लगती है। अब विद्यार्थी कोचिंग भी उन्हीं सब्जेक्ट ही करेगा। बहुत से मेरे पास कॉल करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर हमें तो सारे सब्जेक्ट की कोचिंग चाहिए। अरे भैया, सारे सब्जेक्ट की कोई कोचिंग होती है क्या? थियोरिटिकल सब्जेक्ट में कोचिंग क्या करोगे तुम? थ्योरी सब्जेक्ट तो अपने आप अच्छे से पढ़ सकते हो ना, या ज्यादा पैसे बिगाड़ने में मजा आ रहा है? ठीक है, तो कोचिंग उन्हीं सब्जेक्ट की जाती है जिसमें एक्चुअल में कोचिंग करने की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इस प्लेटफॉर्म पर चाहे फर्स्ट सेमेस्टर हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर हो, फिफ्थ हो, सेकंड हो, फोर्थ हो, सिक्स्थ हो, हम उन्हीं सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं जिसमें विद्यार्थी ज्यादा फेल होता है, जो सब्जेक्ट न्यूमेरिकल और डेरिवेशन होते हैं। तो जो विद्यार्थी मेरे मैसेज करते हैं, कॉल करते हैं कि सारे सब्जेक्ट की कोचिंग कराओ, तो वो तो यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाएगी। यहाँ क्या पूरे राजस्थान में कहीं भी पॉसिबल नहीं हो पाएगी, क्योंकि कोचिंग उन्हीं सब्जेक्ट की कराई जाती है जिसमें एक्चुअल में जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट आप बुक से पढ़ के आराम से अच्छे नंबर ला सकते हो। अब दोस्तों बात कर रहे हैं अगले दो सब्जेक्ट की, तो फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट है। इन दोनों में से कोई सा एक सब्जेक्ट आपको मिलेगा, और जनरली जो सब्जेक्ट मिलता है वो ये मिलता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। एक कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट है, डिजाइन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, ड्राइंग का। तो आराम से थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, या आराम से बुक से पढ़ सकते हो। पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर में मैकेनिकल ब्रांच में मात्र एक सब्जेक्ट है, थ्योरी ऑफ मशीन और मैकेनिज्म, जिसे शॉर्ट में टॉम भी कहा जाता है, जिसे ढंग से खतरनाक पढ़ने की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, पॉलिटेक्निक फिफ्थ सेमेस्टर के विद्यार्थियों से मैं कहना चाहता हूँ कि फिफ्थ सेमेस्टर में आपको एक ही सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ने की जरूरत है, रेगुलर। बाकी और सब्जेक्ट तो आप टेस्ट के टाइम पे, जैसे कॉलेज में टेस्ट होंगे तो टेस्ट के टाइम पे पढ़ लो, या एग्जाम होंगे, एग्जाम का जब टाइम टेबल आएगा तब पढ़ लो। बाकी और सब्जेक्ट को आपको रेगुलर पढ़ने की जरूरत नहीं है, टर्म को आपको रेगुलर पढ़ने की जरूरत है। तो आपके पास जो समय बचेगा उसमें आप, जैसे कॉलेज में कंपनी आएगी तो कंपनी के लिए जो आपके सेकंड ईयर में जो सब्जेक्ट चले थे, सोम, एफएम, थर्मोडाइनिक्स, प्रोडक्शन, मटेरियल साइंस वगैरह, उन सब्जेक्ट को ज़्यादा डीपली पढ़े, अच्छे से पढ़े, आईसी इंजन वगैरह। क्योंकि कंपनी जो कॉलेज में आएगी, आपकी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप पढ़ते हो, तो वहाँ जो कंपनी आएगी बड़ी, जिसमें बढ़िया प्लेसमेंट होगा, अच्छा पैकेज रहेगा, वो सेकंड ईयर के सब्जेक्टों को ज़्यादा पूछेगी। हालांकि थर्ड ईयर को भी पूछेगी, लेकिन आपकी सेकंड ईयर के सब्जेक्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो टाइम आपको मिला, उन्हें आप अच्छे से पहले वाले सब्जेक्ट ढंग से पढ़ो। आपकी बुक बहुत बेहतरीन बुक है, वहाँ से डिटेल से थ्योरी पढ़ो, या जो मार्केट में हाईलाइट पेन आता है वो हाईलाइटर पेन ले आओ, और उससे इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ते वक्त हाईलाइट करते जाओ, और समय निकाल कर उनका रिवीजन भी करो, ताकि आप कंपनी में अगर बैठो तो वहां पे आपका अच्छे से प्लेसमेंट हो सके। और किसी दिन मैं एक वीडियो सेशन लेके आऊंगा जिसमें बताऊंगा कि अब आप फाइनल ईयर में क्या करें, कंपनी में आपका प्लेसमेंट किस प्रकार से हो सकता है, क्या क्या पढ़े, और कौन कौन सी बुक से आपको पढ़ना चाहिए। और अगर आप फ्यूचर में पॉलिटेक्निक के बाद गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो तो कौन कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक आपके पास होना चाहिए, उसके बारे में भी एक अगले सेशन में अपन बात करेंगे। फिलहाल इसके बारे में अपन बात करते हैं। और तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट के आपके थ्योरी एग्जाम होंगे दोस्तों। ठीक है, तो 6 सब्जेक्ट के आपके थ्योरी एग्जाम होंगे, बाकी के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे। तो जो आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे वो एक तो कैड केम की लैब होगी, ये जो सब्जेक्ट है आपकी उसी की लैब, एक मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सेकंड की लैब होगी, एक आपके जो समर इंटर्नशिप ट्रेनिंग हुई उसका प्रेजेंटेशन होगा, और एक मेजर प्रोजेक्ट आपको बनाना पड़ेगा, जो कि फिफ्थ सेमेस्टर और सिक्स सेमेस्टर दोनों में मिला के आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, इनके अलग अलग नंबर है, और जब आपके टोटल नंबर आएंगे तो वो 1000 में से आएंगे। SSOID पे आप खुद के हर सब्जेक्ट में अलग अलग नंबर देख सकते हो कितने नंबर आपके आएंगे। और अगर आपने एकेडमिक कैलेंडर वाला वीडियो नहीं देखा हो तो आपको प्लेलिस्ट में एकेडमिक कैलेंडर वाला वीडियो भी मिल जाएगा, जिसमें मैंने बात की थी कि कब आपके फर्स्ट क्लास टेस्ट होंगे, कब आपके सेकंड क्लास टेस्ट होंगे, कब आपके मेन एग्जाम होंगे, कब आपके प्रैक्टिकल एग्जाम होंगे, कब आपको छुट्टियां लगेगी। तो इस ये जब सेशन समाप्त हो जाए तो प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को भी जरूर देखें, एकेडमिक कैलेंडर वाले को। ठीक है, और दोस्तों तो ये तो बात होगी। अब हम बात करेंगे जो टॉम है, थ्योरी ऑफ मशीन एंड मैकेनिज्म। इस सब्जेक्ट के डेमो क्लासेज आप यूट्यूब पर किस प्रकार से देख सकते हो, और ऐप के अंदर कोर्स किस प्रकार से खरीद सकते हो, उसके बारे में भी दोस्तों हम बात करेंगे। डिटेल सिलेबस, जो आपका डिटेल सिलेबस है हर सब्जेक्ट का, उसे मैं ऐप के अंदर डाल दूंगा। ठीक है, अभी डाल दूंगा, जब जैसे ये वीडियो समाप्त होएगा तो वहां पे आपको सिलेबस की पूरी PDF मिल जाएगी स्टडी जोन क्लासेस की मोबाइल ऐप के अंदर। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जब ये सेशन समाप्त होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का मैंने लिंक दे रखा है। बहुत से तो उस ग्रुप में ऑलरेडी ज्वाइन हो चुके हैं, और जो उस ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुआ हो उस लिंक पर क्लिक करके उस व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना जब ये सेशन समाप्त हो जाए। ठीक है, क्योंकि हम BTR जो भी इंफॉर्मेशन जारी करता है पॉलिटेक्निक से रिलेटेड, सबसे पहले इंफॉर्मेशन उसी ग्रुप में प्रदान की जाती है। तो जब ये सेशन समाप्त हो जाए तो आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेना,
उस ग्रुप में भी आपको इस सिलेबस की कंप्लीट पीडीएफ मिल जाएगी, ऐप के अंदर भी मिल जाएगी। अब दोस्तों यदि आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो तो यूट्यूब चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, और ये वीडियो अगर आप फेसबुक पे देख रहे हो तो आप यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहाँ पे सर्च करिए स्टडी जोन क्लासेस। जब स्टडी जोन क्लासेस को सर्च करोगे तो दोस्तों ये चैनल आपको नजर आएगा, और यूट्यूब पे अगर आप देख रहे हो तो चैनल पे देख ही रहे हो। इसकी प्लेलिस्ट में अगर आप जाओगे तो प्लेलिस्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पे पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर, पॉलिटेक्निक प्लेलिस्ट में जब आप जाओगे आपको पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर मैकेनिकल क्लासेस, ये प्लेलिस्ट में जब आपको जाओगे तो यहाँ पे आपको 1, 2, 3 और 4 डेमो क्लासेस मिल जाएगी चैप्टर नंबर 2 की, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल डेरिवेशन इसी चैप्टर में, तो डेमो क्लासेस मैंने आपको इसी चैप्टर के यूट्यूब पे प्रोवाइड करवाई है। तो इन 4 डेमो क्लासेस को आप देखिए, क्लास नंबर 1, क्लास नंबर 2, क्लास नंबर 3 और क्लास नंबर 4। इन चारों क्लासेस के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार से यहाँ पे पढ़ाया जा सकता है। अगर आपको पढ़ाने का तरीका बढ़िया लगे, आपको समझ में आए तो आप तैयारी करें, और नहीं आए तो आपकी इच्छा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे इन 4 क्लासों के बाद यहाँ पे एकेडमिक कैलेंडर बता रखा है, ठीक है। तो इस एकेडमिक कैलेंडर पे क्लिक करके आप यहाँ पे देख सकते हो कब आपके फर्स्ट क्लास टेस्ट होंगे, कब आपके सेकंड क्लास टेस्ट होंगे, कब आपके मेन एग्जाम होंगे, कब आपके थ्योरी एग्जाम होंगे। फिर डेमो क्लासेस की बात होगी। अब दोस्तों बात करते हैं, जब आप स्टडी जोन क्लासेस की ऐप को इंस्टॉल करोगे, ऐप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे रखा है, और गूगल प्ले स्टोर पर जाके भी आप स्टडी जोन क्लासेस की ऐप को इंस्टॉल कर सकते हो। ऐप को इंस्टॉल करने के बाद दोस्तों जब आप स्टोर पे जाओगे तो स्टोर पे आपको पॉलिटेक्निक 5th सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग का एक कोर्स मिल जाएगा इस सब्जेक्ट का, थ्योरी ऑफ मशीन और मैकेनिज्म, जिसका सब्जेक्ट कोड है 5002। और दोस्तों इस सब्जेक्ट की जो फीस है मात्र 999 रुपये है, यानी लगभग केवल 1000 रुपये। दोस्तों इस सब्जेक्ट के अगर आप ऑफलाइन कोचिंग भी करते कहीं पे जाके तो 2500 रुपये में होती, तो यहाँ पे आपकी जो पूरा सिलेबस आपको मिलेगा वो मात्र 1000 रुपये में मिल जाएगा। कोर्स खरीदते दोस्तों आपको 5 चैप्टरों की 5 यूनिट इसमें है। ये वीडियो लेक्चर पे जाओगे तो वीडियो लेक्चर पे जाते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, 5 चैप्टरों की सारी क्लासें आपको मिल जाएगी कोर्स खरीदते, और 6 महीने कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। हालांकि आपके पेपर तो जनवरी में हो जाएंगे, 3-4 महीने बाद ही, लेकिन आपकी वैलिडिटी 6 महीने तक रहेगी। 6 महीने तक आप एग्जाम तक कितनी बार कितनी क्लासों को देख सकते हो, जहां तक आपको समझ नहीं आई बार बार देख सकते हो। क्लास को आप डाउनलोड भी कर सकते हो, और एक बार डाउनलोड क्लास होगी तो उसे आप बिना नेट के भी देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत बढ़िया फैसिलिटी ऐप के अंदर है। तो ऐप के अंदर टाइम भी कम लगेगा, बार बार भी क्लासेस को देख सकते हो, इधर उधर जाने में जो आपका टाइम खर्च होता था वो भी बचेगा, और फीस भी मात्र 1000 रुपये लग रही है, ठीक है। तो काफी अच्छी फैसिलिटी यहाँ पे। और नोट्स में वीडियो लेक्चर पीडीएफ नोट्स में जाओगे तो यहाँ पे 5 चैप्टरों के नोट्स आपको मिल जाएंगे, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5। और दोस्तों ये पहला जो वीडियो है इसमें कोर्स खरीदने का पूरा प्रोसेस बता रखा है। फोन पे, गूगल पे, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी भी माध्यम से आप कोर्स खरीद सकते हो और एक अच्छी तैयारी कर सकते हो। और ये एक मोटिवेशनल सेमिनार है, जो ये स्टडी जोन क्लासेस जब ऑफलाइन संचालित होती थी वहाँ का है, तो इसे आप जरूर देखना, इससे आपको काफ़ी मोटिवेशन मिलेगा। और अगर आप फर्स्ट सेम, सेकंड सेम, थर्ड, फोर्थ सेम की तैयारी अगर आपने इस प्लेटफॉर्म से करी होगी तो आपको ये चीज़ें तो पहले ही पता होगी, ठीक है। और अगर आपका कोई भी डाउट आता है पढ़ते वक्त, हालांकि आपका डाउट आएगा ही नहीं, इस प्रकार से कोर्स डिजाइन करा रखा है, लेकिन फिर भी किसी भी प्रकार का कोई डाउट आता है तो ऐप के अंदर चैट बॉक्स है, वहाँ पे आप आपकी कमेंट कर सकते हो, आपकी समस्या का समाधान डाउट क्लास में कर दिया जाएगा। और दोस्तों कोर्स खरीदते वक्त अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप 9929337942 इन कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हो, आपकी सारी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। और अगर ऐप के अंदर भी आपको डेमो क्लास देखनी हो तो ऐप के अंदर डेमो क्लास देखनी हो तो जैसे आप इस पे जाओगे वीडियो लेक्चर में, यहाँ पे एक डेमो क्लास चैप्टर 2 में जाओगे तो यहाँ पे ये पार्ट फर्स्ट की डेमो क्लास आपको मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट है एक डेमो क्लास। तो ऐप के अंदर किस प्रकार से क्लासेस चलेगी, किस प्रकार से देख सकते हो, तो उसके लिए डेमो आपको देखना हो तो इस वीडियो को आप देख सकते हो, चैप्टर 2 में जाएगी पार्ट नंबर 1 को, ठीक है। तो मेरे हिसाब से आपके सारे जो डाउट हैं वो क्लियर होंगे क्लासेस से रिलेटेड। तो पॉलिटेक्निक 5th सेमेस्टर के जो हमारे राजस्थान के बच्चे हैं मैकेनिकल ब्रांच के,
उनके एक ही सब्जेक्ट पढ़ता है, और अगर इस सब्जेक्ट में आपके बैग लग गई तो ये मान लो आपका करियर चौपट हो जाएगा। क्योंकि कंपनियां 6 सेम जैसे ही आपका स्टार्ट होएगा कॉलेज में कंपनी आने लग जाएगी, और आपका 5th सेमेस्टर का रिजल्ट आ चुका होगा कुछ दिनों बाद ही। 6 सेमेस्टर स्टार्टिंग होने के कुछ दिनों बाद ही आपका 5th सेम का रिजल्ट आ जाएगा, और अगर आपके बैग आ गई सब्जेक्ट में तो आप कंपनी के अंदर नहीं बैठ पाओगे। तो इस सब्जेक्ट को आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत पड़ेगी। बाकी आपको फ्यूचर में क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी किताबें आपके पास होनी चाहिए, और जॉब गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कंपनी के अंदर प्लेसमेंट चाहिए तो आपको क्या करना पड़ेगा, कौन कौन सी कंपनियां बड़ी होती है, ठीक है, किस प्रकार से कंपनी के अंदर प्रमोशन होता है, उन सभी के बारे में मैं जल्द एक सेशन लेके आऊंगा, तो उसमें बात करेंगे। तो दोस्तों एक बार कमेंट करके जरूर बताना आपको ये सेशन कैसे लगा, और कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, आपकी समस्या पर विचार जरूर किया जाएगा, और अगले सेशन में या कमेंट के माध्यम से आपकी समस्या को हल किया जाएगा। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, इस सेशन के लिंक को आपके जितने भी दोस्त है 5th सेमेस्टर मैकेनिकल ब्रांच के राजस्थान के, वहां तक इस क्लास का लिंक जरूर पहुंचाए, ताकि अगर आप किसी का भला करोगे तो ईश्वर भी आपका भला करेगा। तो ठीक है दोस्तों, जल्दी मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। और एक बात कहना चाहता हूँ, बहुत से विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि आगे कोर्स बेचने फ्री में तो नहीं पढ़ा रहे। तो दोस्तों बाल बच्चे सबके होते हैं, जिंदगी में सबको आगे बढ़ना रहता है, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, अपना परिवार सबको चलाना रहता है, ठीक है। तो यहाँ फीस ज़्यादा भी नहीं है, कमी फीस है, मात्र 1000 रुपये है, ठीक है। और इतनी सी तो फीस होनी भी चाहिए। ऑफलाइन में जाके आप 2500 रुपये दे सकते हो, ऑटो टेम्पो के किराए दे सकते हो, टाइम भी अगर आपका वेस्ट होता है, तो यहाँ पे सब कुछ बच रहा है, फीस भी कम लग रही है, और बेहतरीन तैयारी हो रही है, बार बार आप क्लासेस को भी देख सकते हैं। फिर भी आपकी कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट करें, आपकी समस्या का समाधान जरूर किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, जल्दी मिलेंगे एक और नए सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।